जिस सरला भाभी से प्रीत सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी, आज वही भाभी उसे माँ से कम नहीं लग रही थी। प्रीत की आंख खुली तो सरला की टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की आवाज कानों में पड़ी। वो वार्डन से छुट्टी देने की विनती कर रही थी। प्रीत की डिलीवरी हुए आज 10 दिन हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर का यह अस्पताल घर से तकरीबन 1 घंटे की दूरी पर था। सब कुछ ठीक ठाक हो गया था। नवजात शिशु और प्रीत दोनों की तबीयत भी बिल्कुल ठीक थी। पता नहीं अस्पताल वाले 2 दिन और क्यों रखना चाहते हैं। प्रीत की भाभी सरला के लिए घर अस्पताल दोनों मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था। वह पहली बार विदेश आई थी। यहाँ का रहन सहन, भाषा, तौर तरीके सबसे बिल्कुल अनजान। सुबह का नाश्ता, अतुल का खाना और प्रीत के लिए सूप और दलिया बनाकर 8 बजे वह तैयार हो जाती थी। ड्राइव करना उसे आता नहीं था, इसलिए कभी अतुल खुद छोड़ जाता या कभी उसके लिए कैब कर देता। सरला के रूम में घुसते ही प्रीत ने पूछा, क्या हुआ भाभी, मिल रही है क्या छुट्टी? पता नहीं, वार्डन बात करेगी। भाभी सरला ने प्रीत को बताया। चलो छोड़ो, लो बेबी की फीडिंग का टाइम हो गया है। उसने नन्हे अंक को प्रीत की गोद में दे दिया और खुद उसके पास बैठकर उसका सिर सहलाने लगी। आज खुद मां बनने के बाद प्रीत ने पहली बार महसूस किया कि भाभी के प्यार में भी मां का दुलार ही झलकता है। बीता हुआ वक्त अचानक उसके सामने आ खड़ा हुआ। कितना गलत सोचती थी प्रीत सरला के बारे में। हर वक्त उसने उसे नीचा दिखाने, हंसी उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पर सीधी सादी सरला ने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। उसकी निश्चल हंसी देखकर प्रीत कुड़ कर रह जाती थी। प्रीत और उसके बड़े भाई ने 10 साल का अंतर था। भैया शुरू से ही शांत, गंभीर और पढ़ाकू टाइप के थे। कॉलेज के होनहार छात्रों में लोकप्रिय लेक्चर, प्रीत बिल्कुल उल्टी, चंचल, फैशनेबल, चुलबुली और अपनी हर बात मनवाने वाली माँ, पापा और भैया की सबसे लाडली थी। प्रीत मजाल है कि भैया उसकी कोई बात टाल दे, पर उस दिन प्रीत का दिल शीशे की तरह चटक गया जब मानव ने बताया कि वह गांव की अनाथ सरला से विवाह करेगा। उसने तो पता नहीं अपने भैया की शादी के लिए क्या क्या सपने सजाए थे। भैया के लिए ऊंचे घराने की कई सुंदर लड़कियों के रिश्ते आ रहे थे। प्रीत की पसंद पर मम्मी पापा भी अपनी मोहर लगा देते हैं, पर भैया उन पर तो जैसे किसी का रंग ही नहीं चढ़ता था। 3 साल से यही सिलसिला चल रहा था। कानपुर से कुछ दूर गांव में सरकार ने नया कॉलेज खोला था और भैया का 6 महीने के कैंप पर भेज दिया था। गांव के प्राइमरी स्कूल में भैया ने सरला को पहली बार देखा था, हिंदी पढ़ाते हुए। सांवले चेहरे पर मासूम सी बड़ी बड़ी आंखें, कमर तक लटकती चोटी, माथे पर छोटी सी बिंदी, सादी सी सूती साड़ी में एक ही बार में वह मानव को भा गई थी। छोटे से गांव में 2-3 बार दोनों की मुलाकात हो गई थी। मानव उसके संस्कार और विचारों से बहुत प्रभावित था। सरला ने भी झुकी पलकों से आदर्शवादी मानव को अपना दिल दे दिया। घर आकर जब भैया ने इस संबंध के बारे में बताया तो मम्मी पापा और प्रीत तीनों जैसे सकते में आ गए थे। प्रीत को तो 250 वॉट का करंट लग गया था, पर मानव अपने फैसले पर अटल था। धीरे धीरे पापा तो मान गए, माँ को भी निराशा हुई थी, पर वो कुछ नहीं बोली। लेकिन प्रीत, वो तो बिल्कुल उखड़ी हुई थी। उसने सबसे बात करना बंद कर दिया था। शादी आर्य समाज रीति से बिल्कुल सादा समारोह में हुआ था। प्रीत बुझे मन से शादी में शामिल हुई थी। सरला का स्वागत भी ठंडा ठंडा सा ही हुआ था। ससुराल में प्रीत के रूप में एक छोटी बहन, सहेली मिल जाएगी, बहुत खुश थी सरला। पर प्रीत का व्यवहार देखकर उसका कोमल मन दुखी हो गया था।
पर उसने अपने जज्बात दिल में ही दबा लिए थे। सरला घर की जिम्मेदारियों में ऐसी रंग गई थी जैसे दूध में शक्कर। सब उसके शालीन व्यवहार के कायल हो गए थे। समय बीत रहा था, पर प्रीत के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। शादी के 6 महीने बाद एक दिन पता चला कि माँ को ब्रेस्ट कैंसर है, और फिर शुरू हो गया कीमोथेरेपी और इलाज का लंबा सिलसिला। 1 साल इसमें ही निकल गया। माँ की जिद थी कि उनके सामने प्रीत की भी शादी हो जाए। सरला ने माँ की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रखी थी। अपनी नई शादी के सुनहरे सपनों को समेट के कोमल रेशों की तरह फूंक मारकर हवा में उड़ाते हुए हर जिम्मेदारी अपने नाजुक कंधों पर उठा ली थी। माँ भी तो सरला सरला आवाज देते थकती नहीं थी। सरला का जैसे जैसे घर में प्रभाव बढ़ रहा था, प्रीत को लगता था मानो उसके अधिकारों पर किसी ने कब्जा कर लिया है। पापा की आंखें बहू के आगे नम हो जाती थी, और मानव ऐसी सेवाभावी जीवन साथी पाकर अपने को धन्य समझ रहा था। लेकिन छोटी बहन प्रीत की नाराजगी अब भी चट्टान जैसी कठोर थी, जिसे वह नहीं हिला सकता था। प्रीत के एमए फाइनल ईयर की परीक्षा नजदीक थी। वह जानबूझकर घर से बेघर ज्यादा से ज्यादा समय कॉलेज में अपनी पढ़ाई में बिता रही थी। एक दिन शाम को सरला माँ को व्हीलचेयर पर लॉन में घुमा रही थी। पापा और मानव वहीं बैठकर चाय पी रहे थे, और तभी पापा के बचपन के 2 शर्मा अंकल गेट से दाखिल हुए। और भाई अकेले अकेले चाय पी जा रही है? यार, कभी कभी दोस्तों को भी याद कर लिया करो। और भाई मानव, कैसा चल रहा है तुम्हारा कॉलेज? बढ़िया अंकल, मानव ने शर्मा अंकल के पैर छूते हुए कहा। तभी माँ और सरला भी पास आ गए। कैसी है अब हमारी भाभी? शर्मा अंकल ने थोड़ा बैठते हुए माँ से पूछा, तो माँ हंस दी। भैया, इस बीमारी का तो नाम ही बुरा है। अब आपको तो सब पता है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। प्रीत की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाती तो मैं शांति से चली जाती। ओहो भाभी, अभी ऊपर वाले के यहाँ हाउसफुल चल रहा है। आपका नंबर इतने जल्दी नहीं आने वाला। ये सुनकर सब हंस पड़े। मैं अंकल के लिए चाय ले आती हूँ, कहते हुए सरला अंदर चली गई। तो भाभी, आपकी चिंता दूर किए देता हूँ। प्रीत के लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता लाया हूँ। अरे, वह हमारी लखनऊ वाली जीजी है ना, उनकी ननद का लड़का है। खूब जमेगी जोड़ी। ऐसा सुंदर सुशील आईटी इंजीनियर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। यह देखो। और शर्मा अंकल ने अतुल का फोटो आगे कर दिया। बस एक ही समस्या है, लड़का अभी एक प्रोजेक्ट पर ऑस्ट्रेलिया गया है। हो सकता है कि हमारी प्रीत को कुछ साल वहीं रहना पड़े। अतुल के आकर्षण व्यक्तित्व को देखकर जैसे मोहित हो गए थे। पापा ने फोटो माँ को देते हुए कहा, लो, दिखा देना अपनी लाडली को। प्रीत की मर्जी जानना भी जरूरी है। लड़का आ रहा है अगले हफ्ते। वे लोग जल्दी शादी करने में इंटरेस्टेड हैं। कहते हुए शर्मा अंकल जाने के लिए खड़े हो गए। प्रीत घर में घुसी ही थी। सरला माँ को सूप पिला रही थी। दीदी, आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। पर प्रीत ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चली गई। माँ भी समझ गई थी यह कोई बात नहीं है। प्रीत कई बार अपने दोस्तों के सामने भी सरला के ड्रेसिंग सेंस, सीधेपन की हंसी उड़ा चुकी थी। रात को खाने के बाद माँ ने प्रीत को अपने कमरे में बुलाया। देख प्रीत, मेरी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। तूने अभी तक तो हमेशा अपनी बात मनवाई है, पर आज तुझे मेरी बात पर गौर करना ही पड़ेगा। माँ ने अतुल का फोटो प्रीत के आगे कर दिया। मुझे नहीं करनी अभी कोई भी शादी वादी। आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। और वह फोटो वहीं पटक कर अपने कमरे में चली गई। क्या करूं इस लड़की का? माँ लड़खड़ाते हुए पलंग पर गिर गई।
सरला ने सहारा देकर माँ को लेटा दिया और बोली, माँ थोड़ा सा वक्त दीजिए दीदी को, वो बहुत प्यार करती हैं आपसे, आपकी बात कभी नहीं टालेंगी। मैं यह फोटो दीदी की टेबल पर रख आती हूँ। सरला ने माँ को समझाते हुए कहा। अगले हफ्ते अतुल अपने मम्मी पापा व शर्मा अंकल के साथ घर आए थे। प्रीत बेमन से अतुल से मिलने को राजी हो गई थी। प्रीत की सुंदरता और स्मार्टनेस ने सभी को बहुत प्रभावित किया। नजरें चुराते हुए प्रीत भी अतुल के व्यक्तित्व की ओर आकर्षित हो गई थी। दोनों परिवारों की रजामंदी के बाद अगले महीने प्रीत के फाइनल एग्जाम के तुरंत बाद विवाह का मुहूर्त निकाल दिया गया। शादी बहुत धूमधाम से हुई। भैया की शादी के सारे अधूरे ख्वाब प्रीत ने अपनी शादी में पूरे कर लिए थे। शादी में भैया ने पहली बार खुशी से डांस किया था। घर मेहमानों से भर गया था। सरला ने सबकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखी थी और ऊपर से बीमार माँ का ध्यान भी उसे अपने सजने संवरने का भी होश नहीं था। बहुत खुशी से उसने शादी के सारे काम निपटाए थे। विदाई के समय प्रीत माँ के गले लग रोई जा रही थी। उसे डर था कि पता नहीं अब माँ को कब देख पाएगी। सरला, भैया, पापा सब रो रहे थे, लेकिन प्रीत भाभी के गले नहीं लगी थी। अतुल की छुट्टियां खत्म होने को थी। 2 दिन बाद ही उसकी ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट थी। ऑस्ट्रेलिया में अभी उसका मधुमास ही चल रहा था कि एक दिन खबर आई कि माँ चल बसी है। 7 समुंदर पार में इतनी जल्दी आना संभव नहीं था। वह माँ की फोटो गोद में लेकर बहुत दिनों तक रोती रही, पर अतुल के प्यार ने उसे संभाल लिया था। समय सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। जीवन अपने अपने रास्ते पर चल पड़ता है। जब भी घर बात होती, पापा पूरे समय लक्ष्मी जैसी बहू सरला की ही माला जपते रहते और प्रीत चिढ़कर फोन रख देती। और जब उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो वह अतुल के गले लगकर रो रही थी। अतुल ने उसे बहुत ही प्यार से समझाया, अरे इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम दुखी होकर रो रही हो। नहीं अतुल, तुमने सुना नहीं कि डॉक्टर ने क्या कहा? मेरा यूट्रस छोटा होने से कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकता है। ऐसे में 9 महीने बेड रेस्ट कैसे करूंगी? कौन संभालेगा सब कुछ? इस अनजान देश में ना कोई नाते रिश्तेदार, ना कोई आस पड़ोस, ना कोई नौकर चाकर और ना मेरी कोई सखी सहेली। ऐसे समय इतनी याद आती है अपनों की। यह दूर बैठा व्यक्ति ही समझ सकता है। 1 महीना तो अतुल ने घर पर रहकर ही काम किया। वो ऑफिस और घर दोनों संभालते रहा। कई बार बाहर से खाना मंगवा लेते। जैसे तैसे करते 4 महीने निकल गए। अब डॉक्टर ने प्रीत को बिल्कुल बिस्तर से उतरने के लिए मना कर दिया था। वह अपनी सासू माँ को भी नहीं बुला सकती थी। उनका 1 महीने पहले ही घुटने का ऑपरेशन हुआ था। पापा और भैया को भी परेशान नहीं करना चाहती थी और सरला भाभी उनसे किस मुंह से कहती, उनको तो वह अपना दुश्मन समझती थी। पर अतुल के दिल में सरला के लिए बहुत आदर था। 1 हफ्ते बाद ही अचानक रात को भैया का फोन आया कि सरला की फ्लाइट सिडनी के लिए रवाना हो गई है। प्रीत एक बार तो सुनकर सन्न रह गई। जो औरत लखनऊ से बाहर कभी अकेली नहीं गई, वह पहली बार अकेली अपने देश से इतनी दूर आ रही है, वह भी मेरी खातिर। उसका मन थोड़ा सा तरल हो गया। अगले दिन जैसे ही सरला अतुल के साथ एयरपोर्ट से घर पहुंची, प्रीत ने सरला का स्वागत मुस्कान के साथ किया। सरला के मासूम चेहरे पर प्यार के ही भाव थे। उसने प्रीत का हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे तुमने मुझे इतना पराया समझ लिया। तुम और अतुल अकेले परेशान होते रहे, मुझे बताया तक नहीं। चलो अब मैं सब संभाल लूंगी। और वाकई सरला के आते सब कुछ बदल गया।
8वां महीना खत्म होते ही प्रीत को अचानक लेबर पेन शुरू हो गया था। अतुल और सरला प्रीत को लेकर अस्पताल भागे। डॉक्टर ने प्रीत को देखते ही कहा कि कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि हमें खून की जरूरत पड़े और हमारे ब्लड बैंक में प्रीत के ब्लड ग्रुप का ब्लड आज ही खत्म हुआ है। इतनी रात को तो ब्लड मिलना भी मुश्किल रहेगा। आप किसी तरह इंतजाम कीजिए। अतुल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा कि आप मेरा टेस्ट कर लीजिए, लेकिन अतुल का ब्लड ग्रुप अलग था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपने ऑफिस के 2-3 लोगों से फोन पर बात की, लेकिन किसी का भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तभी सरला ने स्थिति को समझते हुए कहा कि आप चिंता न करें, एक बार डॉक्टर को मेरा ब्लड भी टेस्ट करने दीजिए। किस्मत अच्छी थी, सरला का ब्लड प्रीत के ब्लड ग्रुप से मिल गया था। तुरंत ही सर्जरी कर डिलीवरी करा दी गई। सरला के 2 यूनिट खून ने प्रीत को खतरे से बचा लिया था। जब प्रीत को होश आया और अतुल ने उसे सारी बात बताई तो प्रीत फूट फूट कर सरला से लिपट कर रो पड़ी। वह बोली, भाभी मुझे माफ कर दो। आज आपने मेरे लिए जो कुछ किया शायद माँ पापा भैया कोई भी नहीं कर पाता। मैंने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। मैं अपने को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। सरला ने उसे चूमते हुए कहा, हट पगली, इतनी खुशी का मौका है और तू रो रही है। मैंने तो हमेशा तुझे अपनी छोटी बहन ही माना है। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। डॉक्टर के कमरे में आने की आहट से प्रीत अचानक वर्तमान में लौट आई। हाँ तो यंग लेडी, हम आपको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आपकी भाभी ने हमें आखिर कन्विंस कर ही लिया। किस्मत अच्छी थी लेडी, डॉक्टर भी भारतीय थी और सरला भाभी ने अपने व्यवहार से उनसे अच्छी दोस्ती कर ली थी। घर पहुंचती तो देखा घर पर भी भाभी ने सौंठ और गोंद के लड्डू, मालिश का तेल, सब कुछ प्रीत के लिए तैयार करके रखा था। पता नहीं सरला जैसी शख्सियत को किस मिट्टी से बनाया था। सेवा करते करते कभी थकती नहीं थी, वह भी बिना किसी की शिकन के। अगले हफ्ते ही सरला का भारत लौटने का टिकट था और प्रीत का दिल बैठा जा रहा था। आज सुबह से उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे लगा कि सरला जो कल भाभी बनकर आई थी, उसकी माँ बनकर जा रही थी और एक बार फिर माँ से बिछड़ना प्रीत के लिए असहनीय हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।